माँ पार्वती जब भगवान भोलेनाथ के साथ बहुत बार विचरण किया करती थी पृथ्वी पर, तब वे दीनहीन दुखी लोगों को देखकर उनका दिल भी द्रवित हो उठता था और वे भगवान भोलेनाथ से अक्सर उनके कष्टों के निवारण की बात किया करती थी। और भगवान भोलेनाथ थे भी भोले, उनकी बातों को सुनकर उनके कष्टों का निवारण भी किया कर। जब पुराने समय में अकाल पड़ा करते थे तो अन्न की कमी हो जाया करती थी। ऐसे में माँ पार्वती का एक रूप अन्नपूर्णा, जो आज भी हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं, अन्नपूर्णा देवी ही उस संकट के समय में उन लोगों की सहायता किया करती थी। आज भले ही रुपए और मुद्रा का जमाना आ गया, लेकिन पहले हर काम अन्न से ही हुआ करते थे, रुपयों का प्रचलन ही नहीं था और अन्न से ही सब वस्तुएं खरीदी जाती थी। जिनके पास जितना अन्न हुआ करता था वो उतना ही धनाढ्य माना जाता था। आज समय परिवर्तित हो गया, पर रूप वही है, अन्न के सिवा कुछ नहीं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आप थैला भरकर नोट ले जाएंगे तो 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद पाए। रुपयों की भरमार है, सामान्य नहीं है। अन्न का बहुत महत्व हुआ करता है। हम जब अन्नपूर्णा देवी को याद करते हैं तो हमारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती, परंतु धीरे धीरे करके आप केवल और केवल रुपए की चकाचौंध में अन्न को भूलने लग गए, यानी अन्नपूर्णा देवी को भी आपने भुला दिया। और यही कारण है कि हम कोई भी कार्य करते हैं हमें धन प्राप्त नहीं होता। अन्नपूर्णा देवी ही हमें अन्न और धन की पूर्ति करती हैं। अगर इस बात को आप जान गए तो एक बात को और जान लेना, अन्नपूर्णा देवी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी हर मुराद पूरी करती है। यदि आप भी चाहते हैं, आप पर भी बढ़ गया है कर्ज, नहीं आ रहा है धन, नहीं बन रहा है काम, आप अन्नपूर्णा देवी को याद करें, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होंगी और आपके पास अन्न धन का भंडार भरने लग जाएगा। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, आपको आवश्यकता होगी एक 100 रुपए की। ये 100 रुपए ही क्यों? क्योंकि इन 100 रुपयों से आपको मैं बाद में बताऊंगा करना क्या है। आपको महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। उस नोट की तह बना लेना, थोड़ा नया नोट लेना ताकि फटे नहीं बार को तह करने से। उसकी तह बना लेना, चाहे कैसे ही बनाओ, आपके दोनों हाथों के बीच में आ। जब हाथ जोड़ते हैं
तब इनके बीच में आपका नोट रहे और आपको इस प्रकार से हाथ जोड़ लेने हैं। अपने पूजा स्थान पर ही नहा धो करके और आपने बस 3 बार यह मंत्र बोलना है। ऐसे नोट लगाया और इस प्रकार से हाथ जोड़े और 3 बार इस मंत्र को बोलना है जैसे मैं बोलता हूँ। भिक्षाम देहि कृपावलंबकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। भिक्षां देहि कृपावलंबकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। भिक्षां देहि कृपावलंबकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। बस 3 बार यह बोल करके और इस नोट को पूजा स्थान पर ही रख दे। एकादशी से प्रारंभ करना है और रोजाना करना है। 1 महीने बाद फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उस दिन भी करना है, उस दिन तक लगातार करना है 1 महीने। इसी प्रकार से करना है, यही नोट लेना है और इसी प्रकार से 3 बार यह मंत्र बोलना है और इसे रख देना। अब ये जब एकादशी को ये सुबह आप कर लेंगे, तब आपने इस 100 रुपए का अनाज लेना है, यानी अन्न लेना है कोई भी, और पास में जो गौशाला पड़ती है वहां पर इसे दे करके आना है, यानी दान करना है। दोस्तों, बड़ा छोटा सा प्रयोग बताया करता हूं। एक बार यदि आपने यह प्रयोग कर दिया तो समझ लेना माता अन्नपूर्णा देवी इतनी प्रसन्न होंगी, आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, आजमा करके देख लेना। अन्नपूर्णा देवी शीघ्र प्रसन्न वाली देवी हैं। ये मां पार्वती का ही रूप है। अभी अभी काशी में इनका मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान जीर्णोद्धार किया गया। काशी में मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है और आपको मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने यहाँ पर ही इस प्रयोग को करेंगे तो मां अन्नपूर्णा देवी साक्षात आपको सब कुछ प्रदान करें। अच्छा लगता है तो करके देखें, पर एक काम तो कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके आल लिखा आए तो आल को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।